क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ने 8.58 करोड़ रुपए की बिक्री से जंप कार की सिर्फ 3 महीनों में 463.56 करोड़ रुपए तक पहुंच बनाई और सोशल मीडिया पर #सुपीरियर 5000x ट्रेंड हो गया? लेकिन क्या यह असली चमत्कार है या एक बबल्स जो फूटने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोयल और स्वागत है आपका शेयर सैमचर में। आज हम चर्चा करेंगे सुपीरियर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जिसने ईवी बैटरी कैसिंग में एंट्री करके तहलका मचाया, पर साथ ही छिपे हुए रिस्क भी हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक छोटी सी कंपनी ने एकदम से ग्रोथ दिखाई, किन चुनौतियों ने बाजार के उत्साह को रोक दिया, और सबसे अहम, क्या निवेशकों को इस पर विश्वास करना चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक पावरफुल टिप भी शेयर करूंगा जो आपके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाएगी। सुपीरियर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का इतिहास एक आम आइस पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के रूप में शुरू हुआ, पर 2023 में इसने ईवी बैटरी कैसिंग्स और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स पर फोकस किया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ साइन किए गए एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ने कंपनी की क्यूस्मैट बदल दी। एनएसई डेटा दिखाता है कि Q4 FY 2025 में नेट सेल्स बढ़कर 463.56 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि Q4 FY 2024 में सिर्फ 8.58 करोड़ थी, यानी 5305% का क्रेजी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आप कहेंगे वाह क्या शानदार, लेकिन क्या यह रियल ग्रोथ थी या सिर्फ लो बेस का नजारा? चलिए स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स को चेक करते हैं। Q1 FY 2025 जून 2024 में कंपनी ने 0.46 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया, वहीं Q4 FY 2024 में 0.58 करोड़ का लॉस था। EBITDA मार्जिन -18.7% से सुधरकर 12.4% पर पहुंच गया, यानी ऑपरेशंस सच में बेहतरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 92% रेवेन्यू टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रिक से आया, जो क्लाइंट कंसंट्रेशन का बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर ये दोनों ऑटो दिग्गज कभी इन हाउस सप्लाई चेन पर फोकस करें। में 2025 में टाटा ऑटोकॉम्प और बॉश ने अपने बैटरी कैसिंग डिवीजन की अनाउंसमेंट कर दी। इसका सीधा मतलब कंपटीशन आने वाला है, जिससे प्राइस वॉर्स के खतरे बढ़ गए हैं। कच्चे माल की प्रॉब्लम भी कम नहीं है। कंपनी का 68% एल्यूमिनियम और लिथियम चीन से आता है। 2024-25 में चीन के लॉकडाउन्स ने कीमतों को एक्सपेंसिव कर दिया था। अगर रॉ मटेरियल कटेगा, मार्जिन सिकुड़ेंगे, और ईवी मार्केट की मांग जब चरम पर है, बैटरी सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट से पूरा डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जिसका असर सुपीरियर जैसे सप्लायरों पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन की। मार्च 2025 में 248 से बढ़कर जून 2025 में 1032 रुपये तक 316% रैली देखी गई। लगता है जैसे निवेशकों ने ईवी सप्लाई चेन का फ्यूचर देख लिया था। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सावधान रहे। FII होल्डिंग्स 12.4% से घटकर 3.8% हो गईं, और मई 2025 तक सभी 7 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की। मतलब बड़े खिलाड़ी सचेत हो चुके थे, पर रिटेल फोमो में कूद गया। #सुपीरियर 5000x तक ट्रेंड कर गया ट्विटर पर, जहां 23,000 से ज्यादा ट्वीट्स हुए। डिलीवरी वॉल्यूम में बदलाव ने भी इशारा दिया। जून 2025 में बढ़कर 87% हुआ, मार्च 2025 में सिर्फ 34% था। इसका मतलब है लोग शेयर्स खरीद रहे थे, पर लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म गेन्स की फिराक में। दूसरी ओर दुनिया में सुपीरियर इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल भी मौजूद है, जो एल्युमिनियम व्हील्स बनाता है, लेकिन ईवी व्हील से जुड़ा। Q4 2024 में इसने $310 मिलियन की नेट सेल्स की, पर $10 मिलियन का लॉस बताया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी स्टॉक प्राइस 19.16% से जंप कार की $1.99 तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि उनकी यूरोप में कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी और नए कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलेगा। लेकिन YTD 2025 में गिरकर 0.49% डॉलर पर आ गई, 75.97% गिरावट। यह दर्शाता है कि ईवी व्हील मांग में उतार चढ़ाव रियल है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट का फर्क साफ दिख रहा है। रिटेल उत्साहित, पर इंस्टीट्यूशनल सतर्क। फाइनेंशियल न्यूज से पता चलता है कि कुछ बड़े फंड्स बिकने लगे, जबकि छोटा निवेशक अभी भी हाइप पर भरोसा जमाए हुआ है। आप भी सोचेंगे, क्या वाकई ईवी सप्लाई चेन फ्यूचर्स है या शॉर्ट टर्म उछाल है? तो मैं सवाल पूछता हूं,
आखिरकार क्या सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी 5305% की ग्रोथ साबित कर पाएगी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह ग्रोथ लो बेस इफेक्ट और क्लाइंट कंसंट्रेशन पर आधारित दिखती है। उनका हाई पीई रेशियो और कच्चे माल पर निर्भरता इसे रिस्की बनाते हैं। सुपीरियर इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल भी ईवी व्हील सप्लाई की वजह से सेंसिटिव है। ईवी बैटरी सप्लाई चेन की रुकावट सीधे सीधे व्हील मांग पर असर डाल सकती है। वीडियो के अंत की पावरफुल टिप। यदि आप स्मॉल कैप या ईवी सप्लाई चेन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा देखें, फर्स्ट, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, केवल एक या दो बड़े ग्राहक पर निर्भरता न हो। सेकंड, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, क्या कंपनी के पास सुरक्षित सप्लाई चेन है या इंपोर्ट पर निर्भरता। एंड लास्ट, कंपेटिटिव थ्रेट्स, प्राइस वॉर्स और नए एंट्रेंट्स से कैसे निपटना है। अपने पोर्टफोलियो में रिसर्च शामिल करें और स्टॉप लॉस तय करें ताकि जब बाजार मूवमेंट करे तब आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या यह ग्रोथ असली है या बबल। साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।